हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक कीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। बात करेंगे झारखंड जीके। झारखंड की मिट्टियाँ विस्तार पूर्वक से समझेंगे। यदि आप जेसीसी सीजीएल, लेडीज सुपरवाइजर एग्जाम, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, ये कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। ठीक है, परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न जो है नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक से समझेंगे, इसलिए आप लोग पैसेंस बना के रखिए। जब एग्ज़ाम में आप लोग बैठिएगा तब बोलिएगा सर क्वेश्चन आ गया था इसी वीडियो से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले झारखंड का मैप में आते हैं और झारखंड के मैप में आप देख पा रहे हैं कि ये जो भाग होता है, ये भाग आपका बिहार कहलाता है, बिहार का पर्सन होता है। ठीक है, इसमें से करीब 10 जिला जो है झारखंड का, 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्पर्श करता है। ठीक है, झारखंड के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है इसको स्पर्श करता है, ये वाला भाग। ठीक है, और यहाँ पर जो रहता है झारखंड में वो रहता है गढ़वा। क्या रहता है यहाँ पर? गढ़वा रहता है, और ये यूपी का क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर है। और इस भाग को हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़, और यहाँ पर रहता है उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये जो भाग देख पा रहे हैं, ये भाग उसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी 10 जिलों को स्पर्श करता है झारखंड में। और उड़ीसा जो है आपका यहाँ पर जो है, इस जगह पर उसको पूर्व सिंहभूम बोला जाता है, और ये जो क्षेत्र रहता है इसको पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम बोला जाता है। और यहाँ पर आपका जो रहता है वो सरायकेला खरसुआ रहता है। ठीक है, और इस जगह पर होता है सिमडेगा। तो ये जो रहता है यहाँ पर आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो 1 2 3 4 उड़ीसा को स्पर्श करता है 4 जिला, और बाकी छत्तीसगढ़ भी जो होता है यहाँ गुमला रहता है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका लातेहार, और यहाँ पर जो क्षेत्र हो गया वो होगा गढ़वा का। मतलब छत्तीसगढ़ भी 4 जिला को स्पर्श करता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से 1। अब आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाइट टाइप का दिख रहा है मानचित्र के अंदर, इस क्षेत्र को लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल जितना भी मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में। काली मिट्टी जहाँ जहाँ आपका इस प्रकार से धब्बा दिया हुआ है, लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ जो है यहाँ पर मानचित्र में जो दिखाई गया है यहाँ पर, तो ये आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। लेटराइट मिट्टी जो है वो आपका दर्शाया गया है, लेटराइट मिट्टी वो आपका यहाँ पर पाया जाता है। इसका मतलब लेटराइट मिट्टी आपको पूर्वी सिंहभूम में पाया जाएगा, और एक लेटराइट मिट्टी पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? इस भाग को हम लोग बोलते हैं गुमला। ठीक है, जो लातेहार से स्पर्श करता है और छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करता है, लेटराइट मिट्टी। और बाकी रेतली मिट्टी जो है वो आप इस जगह पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जगह पर रेतली मिट्टी देखने को मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो इस भाग में, ये जो भाग है ना पूरा बिहार का जो पर्सन है, बिहार से जो स्पर्श किया हुआ है, झारखंड के जिला जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, ये 10 जो जिला है वो आपका पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और अब्रक मूलक जो मिट्टी है वो आपका यहाँ पर पाया देखने को मिलेगा, और इस जगह पर। अब ये जो क्षेत्र होता है वो होता है कोडरमा। ठीक है, और यहाँ पर जो क्षेत्र है एक देख पा रहे हैं आप, वो आप देख पा रहे हैं इस जगह पर, वो है रांची में। तो रांची में भी कुछ कुछ भाग जो होता है, और हजारीबाग जो सटा है उसमें भी कुछ कुछ भाग जो होता है वो आपका अब्रक मूलक मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात आते हैं, डिटेल समझते हैं। ये जो मिट्टी है वो कितनी प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए, विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। मतलब जो 6 टाइप की जो मिट्टी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है।
जैसे स्थानीय भाषा में चिकनी मिट्टी को केवल चिट्टा, नागरा, कोबरा, हलमाद, हासा के नाम से जाना जाता है। दोमट प्रकार का जो मिट्टी होता है उसको स्थानीय भाषा में, आम भाषा में जो गांव देहात में बोला जाता है, उसे खेसकी, चरखा, लोबी, बालसुंदर और हासा के नाम से जाना जाता है। और बालुई दोमट मिट्टी जो होता है उसे स्थानीय भाषा में बाला, गोशिस, जारिया, गिटाला, हंसा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको याद रखना है, ठीक है। एक दो बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चिकनी मिट्टी को केवल चिट्टा, नागरा, गोबरा, लामाद, हासा के नाम से जाना जाता है, जबकि दोमट मिट्टी को खेसरी, चरखा, लोबी, बालसुंदर और हासा के नाम से जाना जाता है। बालुई दोमट मिट्टी जो होता है उसे स्थानीय भाषा में बाला, घोसिस, जरिया, गिटा, लासा के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर मारिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब जो है यहाँ पर जो भूमि होता है स्थानीय भाषा में, जैसे टाण भूमि होता है उसको ऊंच भूमि बोलते हैं। उसमें आपका स्थान भाषा में बिहार, भिट्ठा, प्रहसी या बारी कहा जाता है, ठीक है। और डोन किसका होता है? डोन जो होता है निचला भूमि को कहते हैं, जिसका नाम स्थानीय भाषा में गढ़ा, बहियार, घोघरा, जहा, चोहा या कनारी, ठीक है, इस भाषा में जाना जाता है। अब थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं 6 टाइप की जो मिट्टियाँ है उसके बारे में। निर्माण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो झारखंड में आपका रेसिडियल सॉइल पाया जाता है। दैट इज कहने का अर्थ है कि झारखंड में अवशिष्ट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये अवशिष्ट मिट्टियाँ जो होते हैं वो आपका पठारी इलाका में जमीन के अंदर खनिज व चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, ठीक है। और सबसे पहले जो मिट्टी आता है वो है लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी क्या होता है? ये छोटानागपुर क्षेत्र में विस्तारित है, ठीक है। ये झारखंड का सर्वप्रमुख मिट्टी कहते हैं इसको, ठीक है। ये मिट्टियाँ झारखंड के या छोटानागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाते हैं। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लाल मिट्टी आपका विस्तार जो क्षेत्र है वो छोटानागपुर में है। और छोटानागपुर आप लोग कौन कौन सा है? जैसे आपका हो गया उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर, ठीक है। तो ये झारखंड के सर्वप्रमुख मिट्टियाँ है ये। और ये जो मिट्टियाँ है ये मिट्टियाँ छोटानागपुर के लगभग 90% भाग में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटानागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। दामोदर के गोंडवाना क्षेत्र को छोड़ दीजिएगा और राजमहल के जो ऊंचा भूमि वाला छोड़ के बाकी सभी जगह पर छोटानागपुर के सभी क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए लाल मिट्टी लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड वो पाया जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी लाल इसलिए होता है क्योंकि इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड होता है और तथा बॉक्साइट की अधिकता होता है। इसमें बॉक्साइट की भी अधिकता होती है जिसके कारण ये लाल हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं मिट्टी का रंग जो आपको पीला भी देखने को मिलेगा, धूसर भी देखने को मिलेगा, भूरा और काला भी मिलता है देखने को, ठीक है। राज्य के हजारीबाग कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। सिंहभूम एवं धनबाद के कुछ भाग में लाल काली मिश्रित टाइप का आपको मिट्टी देखने को वहाँ पर मिलेगा। आगे है ग्रीस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमन की कमी से, ठीक है, ह्यूमन्स की कमी होने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। क्योंकि ह्यूमन्स नहीं होगा, ह्यूमन्स मतलब होता है केंचुए, ये आपको कम मिलता है इस मिट्टी में। और फास्फोरस, नाइट्रोजन ये जो है आपको कम होने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। यानी आप यदि लाल मिट्टी कहीं है और यदि आप कृषि करना चाहते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का आप साग सब्जी या कोई भी चीज़ आप बोना चाहते हैं तो इसमें जो है आपका कम होगा, क्योंकि यहाँ उर्वरक शक्ति कम होती है। इससे आप जो है उत्पादन शक्ति कम होगा, ठीक है। यह मिट्टी आपका ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। बाकी आप इस मिट्टी से ज्वार की खेती कर सकते हैं, बाजरा की खेती कर सकते हैं, रागी की खेती कर सकते हैं, गन्ना की खेती कर सकते हैं, मूंगफली की खेती कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना और मूंगफली लाल मिट्टी के लिए सबसे उचित माना जाता है, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं
वो है काली मिट्टी। ठीक है, ये राजमहल क्षेत्र में मिलेगा ये मिट्टी। ठीक है, इसे हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं तथा यह काली और भूरे रंग का होती है। ठीक है, काली में और यह भूरे रंग का होती है। ठीक है, अब देखिए इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीकी कण से होता है। अत्यंत पानी होने पर यह मिट्टी चिपचिपा हो जाती है। यह मिट्टी लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के मिश्रण में पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या होता है इस मिट्टी में? लौह होता है, चूना होता है, मैग्नीशियम होता है और एल्यूमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरस एसिड की कमी पाई जाती है। बेसाल्ट के अपक्षरण से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती लिए अत्यंत प्रयोग होता है। मतलब काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, परंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी को धान और चने की खेती में की जाती है। राजमहल तरफ जाइएगा, राजमहल क्षेत्र तरफ, साहिबगंज तरफ, तो वहाँ पर आपको देखिएगा कि काली मिट्टी से धान की खेती और चना की खेती भी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कपास की खेती के लिए भी काली मिट्टी सबसे अच्छा माना जाता है। अगला जो है तीसरा नंबर है मिट्टी, वो है लेटराइट मिट्टी। यह आपको पलामू के दक्षिण क्षेत्र में मिलेगा, रांची के पश्चिमी क्षेत्र में, संथाल परगना में, पूर्वी राजमहल क्षेत्र में और सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में आपको ये लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। कहाँ का मिलेगा? पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, रांची के पश्चिमी क्षेत्र में, संथाल परगना में, पूर्वी राजमहल क्षेत्र में, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। देखिए ये गहरे रंग का होता है, गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, पूछेगा कि लेटराइट मिट्टी किस रंग का होता है, तो आंसर मारिएगा गहरे लाल रंग का होता है। इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, सबसे ज़्यादा कंकड़ उंकड़ मिलेगा। देखिएगा छोटा छोटा कंकड़ आपको देखने को मिलेगा लेटराइट मिट्टी में, तो समझ जाइएगा वैसे मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसमें सबसे ज़्यादा लो ऑक्साइड मिलता है और इसमें कम उर्वरकता मिट्टी होती है। ठीक है, सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल और मोटे अनाज की कृषि की जाती है। सिर्फ इसमें देखा जाए तो मुख्यतः चावल और मोटे अनाज की खेती की जाती है लेटराइट मिट्टी से। ठीक है, क्लियर है। अब उसमें हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर जो मिट्टी है वो है आपका रेतली मिट्टी। ये आपका पूर्व हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा रेतली टाइप की मिट्टी। इसमें क्या होगा, इस मिट्टी में लाल और पीला रंग का मिश्रण होता है। लाल और पीला रंग का दोनों का मिश्रण रेतली मिट्टी में होता है और ये मिट्टी मोटे अनाज की कृषि के लिए की जाती है। मोटे अनाज मतलब जैसे चावल हो गया, ठीक है, और बाकी जितने भी मोटे अनाज होते हैं उसमें रेतली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बालुई मिट्टी पाई जाती है। पूछेगा दामोदर घाटी में जो क्षेत्र होता है उसमें किस प्रकार से मिट्टी पाई जाती है, तो फुसफुस बालुई मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है। अगला जो देखेंगे वो आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पांचवा नंबर देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है संथाल परगना क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र में आपको जलोढ़ टाइप की मिट्टी देखने को मिलेगा। यह झारखंड में पाई जाने वाली न्यूनतम मिट्टी होता है। सबसे न्यूनतम मिट्टी पूछेगा तो आप जलोढ़ मिट्टी मारिएगा, क्योंकि इसमें मृदा परिच्छिन्नता का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, इसको कई जगह पर अलग अलग नाम देखा गया है। जैसे पुराना जलोढ़ मिट्टी हो तो उसे भांगर कहा जाता है और नया जलोढ़ मिट्टी हो तो उसके खादर कहते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, भागर, और नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर के नाम से जाना जाता है, यह जानते हैं। साहिबगंज में, राज्य के साहिबगंज के उत्तरी और पश्चिमी भाग में भांगर पाया जाता है। पूछेगा भांगर जो है वो मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो साहिबगंज के उत्तरी और पश्चिमी भाग में। ठीक है, और खादर मिट्टी जो आपको मिलेगा वो पूर्वी और पाकुड़ क्षेत्र में मिलेगा। पूर्वी एवं पाकुड़ क्षेत्र में आपको खादर मिट्टी मिलेगा। ठीक है, और भांगर मिलेगा आपका साहिबगंज के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। इसको याद रखिएगा। इस मिट्टी में, ठीक है, इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा चूना और पोटास की अधिकता होगा। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आपको इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी से धान और गेहूं की कृषि आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है छठा नंबर में वो है आपका अब्रक मूलक मिट्टी। ये आपका कोडरमा, मांडू, झुमरी तलैया और बड़का गांव, ठीक है, ये आपका अब्रक मूलक मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोडरमा में, मांडू में, झुमरी तलैया में और बड़का गांव में अब्रक मूलक टाइप का मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब्रक खानों के संपर्क यह मिट्टी पाई जाती है। जहाँ जहाँ अब्रक खान है,
ठीक है। जैसे कोडरमा में है सबसे ज़्यादा अभ्रक, जिसको माइका के राजधानी के नाम से भी जाना जाता है कोडरमा को। झुमरी तलैया में भी पाएगा, ठीक है, कोडरमा में ही है। मांडू पाया जाएगा और बड़का गांव के क्षेत्र में यह मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस मिट्टी का रंग जो होता है हल्का गुलाबी होता है, याद रखिएगा कि इस मिट्टी का रंग जो होता है हल्का गुलाबी होता है। तो आंसर मारिएगा अभ्रक मूलक मिट्टी। तथा कुछ स्थान पर नमी के कारण इसका रंग पीला भी हो जाता है। जहाँ ज़्यादा नमी होगा उसमें आपको देखिएगा थोड़ा सा पीला टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। अभ्रक मूलक मिट्टी जहाँ होगा वहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगा, लेकिन इस क्षेत्र में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य करना संभव हो जाता है। क्योंकि ये तो उपजाऊ के लिए अत्यंत ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में जल की कमी होती है, ठीक है, उसको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसके कारण ये कृषि कार्य करना असंभव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें झारखंड की जो मिट्टियाँ है वो 6 टाइप की मिट्टियाँ देखें। इससे बाहर जो है क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको एक बार फिर से देखिएगा और माइंड में सेट करके रखिएगा। क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आंसर जो है मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को।